बड़ी खबर जान लीजिए दिल्ली से पहली जो आ रही है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बवाल हुआ है। फैज इलाके मस्जिद परिसर में ये बुलडोजर चला है और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव कर लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। जितने लोगों ने पथराव किया उन पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। रवीश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर। तो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बवाल। फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बुलडोजर चला है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ है कि उस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना होगी, लेकिन पत्थरबाजी की घटना हुई और पुलिस का ये कहना है कि केवल 25 से 30 लोग थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 25 से 30 लोग थे और उनको जो है वो सीसीटीवी कैमरा और उसके जरिए पहचाना जाएगा और इसके बाद में पहचान कर कुछ देर के बाद में एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी भी आप देखिए कि बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। हटाने के लिए बोला गया है मीडिया को और उन 5 लोग दिल्ली पुलिस के घायल हुए हैं इस पूरे पत्थरबाजी में और उन पुलिस वालों के बयान के आधार पर कुछ देर के बाद में दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोगों की जो पहचान है वो सीसीटीवी कैमरा और उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है और फिर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उपद्रवियों पर कार्रवाई पुलिस करेगी। होगी लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हुआ है, बवाल हुआ है। फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बुलडोजर चला है। आप देख सकते हैं सब तस्वीरों को। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, ये खबर क्या है वो समझ लीजिए। फैज़े इलाही मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मस्जिद से सटे बारात का घर को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आधी रात को दिल्ली में गरजा है बुलडोजर, पीला पंजा चला है। बुलडोजर बवाल, यहां पर पथराव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बारात घर था मस्जिद से सटा हुआ, उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। या पहली तस्वीरें देख रहे हैं एनडीटीवी पे और ये तमाम देखिए 4 बुलडोजर लगे हुए हैं और लगातार ये बुलडोजर अंदर से आए जा रहे हैं क्योंकि करीब 17 से ज़्यादा बुलडोजर हैं, डंपर की गाड़ियां हैं जिनको शाम को पहले ही बुला लिया गया था और उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ये सभी गाड़ियां खड़ी थी और ये देखिए लाइन से बुलडोजर सारे लगे हुए हैं और ये बुलडोजर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और तमाम बुलडोजर के जरिए कोशिश है कि अगले आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा जो अतिक्रमण वाला इलाका है उसको खाली करा दिया जाए। करीब 8 बुलडोजर लगे हुए हैं अभी और तमाम जो बुलडोजर हैं वो और आए जा रहे हैं। ये देखिए 4 बुलडोजर इस साइड पे लगे हुए हैं ताकि ये पूरे एरिया खाली करवाया जाए। ये दीवार इसका जो है जो बारात घर है उसका जो दूसरी दीवार का दूसरा साइड है वो आप अगर कभी भी अगर आप बगल में ही जो उसके मैदान है, जो यहाँ पे रामलीला मैदान है, बहुत ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, उसके बगल दीवार से ही सटा हुआ ये पूरा इलाका है। फैज़े इलाही मस्जिद का जो अतिक्रमण था जिसको हटाने को लेकर सुबह से कवायद चल रही थी। देखिए ये बुलडोजर के जरिए पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यही जो इमारत है मस्जिद की, इसी को खाली कराने के लिए पुलिस फोर्सेस लगी हुई थी और अब देखिए यहाँ पे 10 बुलडोजर लगाए गए हैं। इस साइड से 10 बुलडोजर लगे हैं और उस साइड जो मेन गेट है उधर भी बुलडोजर लगा के पूरे इलाके को जो दीवार है, जो अतिक्रमण है, उसको खाली करवाया जा रहा है। लगभग रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे की ये जो घटना है, 1 बजे ये जो दीवार है यही अतिक्रमण था। इसी पे बारात घर और डिस्पेंसरी बनाई गई थी जो अवैध बताया है एमसीडी ने, उसी को तोड़ने के लिए आज ये कार्रवाई होनी थी। और आप देखिए लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ये तमाम जो बुलडोजर है उसके जरिए पूरे जो इलाका है इसको खाली कराया जा रहा है। दीवारों को तोड़ दिया गया है
और भी बुलडोजर गाड़ियां बुलाई गई हैं ताकि पूरे इलाके को तुरंत जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। तमाम जो अंदर कंस्ट्रक्शन था, जो दीवारें थी, ईदगाह था, उन पूरे एरिया को खाली कर गया, तोड़ दिया गया दीवारों को। और पुलिस की कोशिश है, एमसीडी जो प्रशासन की कोशिश है कि पूरे इलाके को जल्द से जल्द खाली करके पूरा बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जो संख्या है करीब 17 बुलडोजर लगाए गए हैं और डंपर की गाड़ियां हैं, ये मुश्किल से आधे घंटे के अंदर पूरे इलाके को, जो अवैध था, जो पूरा बारात घर और जो पूरा डिस्पेंसरी का इलाका था, तुरंत पुलिस खाली करवा देगी। और लगातार आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पे जारी है, जो सबसे पहले आप एनडीटीवी पे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ मैं शुनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सबसे पहले आप एनडीटीवी पर ये देख रहे हैं और खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आधी रात करीब 1 जी देखिए, एक इंतजामिया कमेटी बनी हुई थी इस पूरे बैंकेट हॉल, डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी को संभालने के लिए। उसी इंतजामिया कमेटी से कल जो है वो लगातार पुलिस और एमसीडी के लोगों की बातचीत यहाँ पर चल रही थी और इंतजामिया कमेटी इसके खिलाफ कल हाईकोर्ट में भी उसने दोबारा जो है वो याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ। 25 दिसंबर को पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ये बोल चुकी है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर अवैध है और इसको जो है वो तुरंत यहाँ से हटाया जाए। तो इसी के बिना पर जो है वो 2 दिन से आपने देखा होगा कि इस इलाके के तमाम सारे लोगों से, जो शांति कमेटी के लोग हैं, उनसे भी बातचीत हो रही थी। इंतजामिया कमेटी लगातार जो है वो प्रशासन के टच में थी, उससे भी लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन इंतजामिया कमेटी के पास में उस तरीके से कोई दस्तावेज नहीं थे इस बैंक्वेट हॉल को बनाने का, क्योंकि एमसीडी इससे पहले तकरीबन 3 बार जो है वो नोटिस दे चुकी है। और ये जो पूरा रामलीला मैदान से सटा हुआ ये पूरी जो जमीन है, उस पर ये आप देख सकते हैं कि काफी एक बड़ा स्ट्रक्चर था। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि 0.9190 जो एकड़ जमीन है उस पर, जिस पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो वैध है। मस्जिद वैध है, लेकिन मस्जिद के नजदीक जो बैंक्वेट हॉल ये बने हुए हैं, जो लाइब्रेरी बनी हुई है, वो अवैध है। तो इसी की वजह से आप देखिए कि मस्जिद के नज़दीक में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिसको पूरी तरीके से अभी गिराया गया है, बुलडोजर से लगा के, यहाँ पर तकरीबन 9 से ज़्यादा जो बुलडोजर हैं उनको लगाया गया है। ये आप देखिए कि मस्जिद का जो परिसर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, बस उसके आसपास का जो अवैध जो अतिक्रमण था उसको यहाँ पर जरूर जो है वो गिराया गया है। यहां पर गिराया गया है। रवीश की हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहां एक्शन हुआ है, मस्जिद परिसर में क्या हुआ है, बुलडोजर चला है, बवाल क्या था, पुलिस पर पथराव किया गया। आधी रात को दिल्ली में गरजा है बुलडोजर और खबर हम आपको बताएं कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर यहां पर बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। मस्जिद से सटे बारात घर, लगातार मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रही थी, इंतजामिया कमेटी के भी तमाम सारे बयान आ रहे थे और उसके बाद में ये पूरा जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है वो कल रात को चलाया गया। इससे पहले 2 दिन तक लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, उन्होंने घरों के छत जो आसपास है उनके छतों की भी निगरानी की थी, ड्रोन से निगरानी हो रही थी। और पुलिस का खुद ये कहना है कि इस इलाके के जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, यानी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी लगातार वो बातचीत कर रहे थे, टच में थे। यही वजह है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो इलाका है वो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर बहुसंख्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है नहीं निकले। केवल 25 से 30 लोग जो है जो उपद्रवकारी थे वही केवल निकले, बाकी शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है। वरना आप सोचिए कि इतना बड़ा ये जो अवैध स्ट्रक्चर था, इसको गिराने में बहुत मशक्क़त लग जाती, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बहुत ही कम तादाद में 25 से 30 ही लोग केवल जो है वो विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ही पत्थरबाजी की और उनको बाकायदा CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा से उनकी पहचान कर ली गई है। जो 5 पुलिस के लोग घायल हैं, वो जब घायल यहाँ से हटेंगे, बयान करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रवीश की, जब वो बयान देंगे तब चीजें सामने आएंगी। बहरहाल रवीश के हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आधी रात को दिल्ली में गरजा है बुलडोजर और बार बार आपको बता रहे हैं कि खबर क्या है। देखिए, तुर्कमान गेट की ओर जाती है, यहाँ पर शांति
पूर्ण है माहौल। और इसके बाद में रामलीला मैदान के अगर हम देखें तो आसपास जो है ये एमसीडी की बिल्डिंग है और रामलीला मैदान के आसपास जितने भी इलाके हैं ये आप देखिए तुर्कमान गेट का ये पूरा इलाका है। तो फिलहाल शांति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि तमाम सारे लोगों को जो है वो समझा दिया गया है, वो लोग राजी भी हैं कि हाँ इस तरीके से उनको हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई, यानी उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स उस तरीके से नहीं था, क्योंकि इंतजामिया कमेटी से लगातार 2 दिनों से लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। लेकिन इस स्ट्रक्चर के बाबत जो है वो कोई लीगल उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स उनके पास में नहीं था और यही वजह है कि जब वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तो उनको दिल्ली हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल सकी। अब यह आप देखिए कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये रामलीला मैदान का ग्राउंड है। अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो ये बहुत मशहूर रामलीला ग्राउंड है। यहाँ तमाम सारी ऐतिहासिक जो रैलियां हैं चुनाव की वो यहाँ पर होती रही हैं। ये रामलीला मैदान से सटा हुआ इलाका है और ठीक इसके पीछे जो है ये आप देखिए, ये एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं, हालांकि अभी तक इसको बंद कर दिया गया था। ये देखिए, ये पीछे से ये पूरा जो है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बारात घर था, इसके बाद डिस्पेंसरी थी यहाँ पर, एक लाइब्रेरी भी थी यहाँ पर, तो उसको पूरी तरीके से जो है वो हटाया गया है। इसका जो रास्ता है ये आप देखिए, ये हम पहुंच गए यहाँ पर, ये एक रामलीला मैदान है, ये आप देखिए ये पूरा रामलीला मैदान है, ये रामलीला मैदान का मंच है और ये यहाँ पर ये चलिए हमारी नजर